की टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसी भी नेटवर्क के अंदर यूज़ की जाते हैं। जैसे हमारे पास सेशन है, सेशन जो है बेसिकली आपके पास कम्युनिकेशन डायलॉग होता है जो कि नेटवर्क यूज़र और एप्लीकेशन के दरमियान कोई सेशन एक एस्टेब्लिश होता है। जब भी जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन के दौरान हमेशा जिसको हम मोस्टली डायलॉग कहते होते हैं, कम्युनिकेशन डायलॉग कहते होते हैं, जो कि नेटवर्क यूज़र और एप्लीकेशन के दरमियान होती है। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने स्टार्ट में भी डिफाइन किया था, आपके पास कोई कलेक्शन हो सकती है, कोई इंटरकनेक्टेड ग्रुप हो सकते हैं कंप्यूटर्स के या कंप्यूटिंग डिवाइसेस के, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा उसके अंदर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी हम नेटवर्किंग को डिस्कस करेंगे तो सेशन के साथ साथ जो इसकी बेस है वो हमारे पास एक नेटवर्क है। इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बार बार ये हमारे पास डिस्कस होते रहेंगे। हमने पहले लेक्चर के अंदर भी ये वर्ड यूज किया था नोड, इसको हम एज अ क्लाइंट भी कह सकते हैं, इसको हम एज अ नोड भी कहते हैं। किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद कोई भी डिवाइस है, आपके पास कोई पीसी है, कोई लैपटॉप है, कोई भी आपके पास टैबलेट है, वो उस नेटवर्क के अंदर एज अ नोड कहलाता होता है। इसी तरह से जो की टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर लिंक का वर्ड यूज किया जाता है। डिफरेंट नोड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए, एडजेसेंट नोड्स को एक दूसरे के साथ इन कम्युनिकेशन लाने के लिए डिफरेंट लिंक्स को यूज किया जाता है। उन लिंक्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाया जाता है, आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता होता है। फिर हमारे पास पाथ आ जाता है। पाथ जो है वो आपके पास एंड टू एंड जो है वो आपके पास रूट है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स मौजूद होते हैं, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स आपके पास मौजूद होते हैं। उन नेटवर्क्स को आपस में अपने कम्युनिकेट करवाना होता है, कनेक्ट करवाना होता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास गाइडेड मीडिया है तो आप थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक्स उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करवाते हैं। अगर आपके पास जो है कोई अनगाइडेड मीडिया है तो आपके समटाइम मैसेजेस होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं डिफरेंट रूट से होते हुए आपके जो इंटेंडेड रेसिपिएंट होता है, इंटेंडेड जो आपके पास रिसीवर होता है वहां तक पहुंचते हैं। तो उसको हम पाथ कहते हैं, जिसके थ्रू आपके डाटा के पैकेट्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, चाहे वो आपके पास किसी गाइडेड मीडिया के थ्रू जा रहे हो या अनगाइडेड मीडिया के थ्रू जो है वो जा रहे हो। तो उसके अलावा आपके पास जो 6 नंबर पे है वो सर्किट है, चैनल ऑफ विच डाटा ट्रेवल्स। जिस चैनल के थ्रू आप डाटा को ट्रेवल करते हैं वो आपके पास यहाँ पे एज अ सर्किट कहलाता होता है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो टर्म यूज की जाती है वो पैकेटाइजिंग कहलाती होती है। हमेशा नेटवर्क के अंदर अगर आपके पास कोई एक मैसेज, लेंथी मैसेज आ जाता है, अगर आपके पास कोई एक बड़ा मैसेज आ जाता है तो उसको मैसेज को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू फिक्स लेंथ पैकेट्स के अंदर। और उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि एक बिग डाटा को या एक बड़े मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क को जो है वो डिफिकल्टी होती है। तो इस पर्पस के लिए फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन तो उसको पैकेटाइज कर दिया जाता है डिफरेंट जो है वो पैकेट्स के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डाटाग्राम के अंदर जो है उसको जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे इजी हो सके। उसके अलावा राउटिंग, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आपका मैसेज है वो डिफरेंट रूट के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट होता है। वो रूट्स जो हैं वो आपके पास गाइडेड भी हो सकते हैं और अनगाइडेड भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू डाटा को जो है वो सेंडर से रिसीवर तक सेंड किया जाता होता है। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड है कुछ, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब भी आपका डाटा ट्रांसमिट होता है, अभी जैसे हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, उसके की एलिमेंट्स को, की टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। तो जब भी दो पर्सन जो हैं सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके कुछ मोड्स मौजूद होते हैं। अगर डाटा सेंडर ने सेंड करना है, रिसीवर ने उसको रिसीव करना है, तो उसके अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, किस तरह से सेंडर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे के साथ डाटा को कम्युनिकेट करवाएंगे, एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करवाएंगे। तो किस तरह से उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो इस पर्पस के लिए 3 मोड यूज किए जाते हैं। एक सिंप्लेक्स मोड है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड है, और थर्ड जो है वो आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड जो है यहाँ पे जो है आज एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने। सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, सिंप्लेक्स मोड है कि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दो डिवाइसेस मौजूद हैं, सेंडर और रिसीवर यहाँ पे मौजूद हैं, बट आपके डाटा की जो ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन हो रही है वो यूनिडायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या है कि एक वन वे स्ट्रीट की तरह आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, और ओनली वन ऑफ टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट। तो लिंक के ऊपर जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब है कि सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है वो उसको जस्ट यहाँ पे रिसीव कर रहा होता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को कि जहाँ पे डाटा जस्ट आपका सेंड हो रहा हो
और जो है वो उसकी एक्नॉलेज ना आ रही हो, वापस रिसीविंग ना आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं, जो हमारे पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता होता है वो सिंप्लेक्स है। कीबोर्ड जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो कंसीडर की जाती है, जिसके थ्रू जस्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास की जाती हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, बट उसके अंदर कम्युनिकेशन जो होती है वो हमेशा वन डायरेक्शन के अंदर होती है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हो, उसको हम कहते हैं हमारे पास एज अ सिंप्लेक्स मोड जो है वो कहलाता होता है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स है। आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, डाटा सेंड भी हो रहा है, डाटा रिसीव भी हो रहा है, बट बोथ नॉट एट द सेम टाइम, नॉट सिमिल्टेनियसली, एक ही टाइम के अंदर नहीं। या तो आपका डाटा सेंड होगा या आपका डाटा जो है यहाँ पे रिसीव होगा, लेकिन दोनों जो है वो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सेम टाइम के अंदर डाटा की कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे इंटरनेट सर्फिंग जो है वो इसकी एग्जांपल आ सकती है, जहाँ पे आप कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, आप वहाँ पे डाटा देते हैं, उसके एक्नॉलेज के अंदर जो है वो आपको फिर उसका पेज आपके सामने आ जाता होता है। तो आप सेंड भी कर रहे हैं डाटा को और आप डाटा को यहाँ पे रिसीव भी कर रहे होते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है लाइक अ वन लैंड रोड विद ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन आपके पास एक साइड से जो आपकी जो है वो ट्रैफिक जा रही होती है, दूसरी साइड से फिर दूसरी जा रही होती है। तो हम यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स के अंदर कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे वो बोथ डायरेक्शंस के अंदर हो सकती है, लेकिन सेम टाइम के अंदर नहीं। इसी तरह हमारे पास जो है वो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन आ जाती है। फुल डुप्लेक्स के अंदर डाटा जो है वो सेंड भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स के अंदर डाटा रिसीव भी हो सकता है और सिमिल्टेनियसली हो सकता है। इट मीन्स के सेंडर और रिसीवर जो है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए सिमिल्टेनियसली जो है वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सकते होते हैं। उसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है कि दो पर्सन जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, टेलीफोन के ऊपर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी भी टेलीफोन लाइन के अंदर, तो दोनों पर्सन जो है वो सेम टाइम के अंदर बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है वो इन बोथ डायरेक्शन हो रहा है। और आपके जो वहाँ पे चैनल यूज कर रहे हैं वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है वो डाटा सिमिल्टेनियसली सेंडिंग भी हो और उसी टाइम जो है वो आपका डाटा जो है वहाँ पे रिसीव भी होना चाहिए। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हमारे पास एज अ फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन कहलाती होती है। तो जिसके अंदर डाटा जो है वो आपका सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट, सिंप्लेक्स मोड के अंदर आपका डाटा जस्ट सेंड होगा और सेंडर को और रिसीवर उसको रिसीव कर देगा, जस्ट ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ जस्ट आपका डाटा सेंड हुआ है। तो इसी तरह हाफ डुप्लेक्स के अंदर आपका डाटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, लेकिन दोनों बोथ टाइम जो है वो एक टाइम के अंदर नहीं। इसी तरह आपके पास हाफ फुल डुप्लेक्स के अंदर जो है आपका डाटा सेंड भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है, और दोनों टाइम जो है वो दोनों पर्सन, जैसे किसी टेलीफोन के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, तो दोनों पर्सन सिमिल्टेनियसली एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास थे कम्युनिकेशन मोड, जो कि किसी भी नेटवर्किंग की इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, पॉसिबल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस करेंगे।